नमस्कार साथियों। हमारा नंबर सिस्टम का अगला पार्ट 6 है और इसमें हम आज इकाई अंक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको अटेंड करेंगे। इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है। किसी भी यहाँ पर संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट यहाँ पर पता करना, ठीक है। तो इकाई अंक पता करने से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो कैटेगरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक होते हैं यहाँ पर क्या गुणात्मक रूप में, जब क्या है कई संख्याएं गुणा में दे रखी हूँ, मल्टीपल में दे रखी हूँ, ठीक है। और दूसरी होती है यहाँ पर क्या है घात के रूप में, पावर के रूप में, ठीक है। जब क्या है किसी की क्या पावर क्या है, किसी संख्या की कुछ पावर दे रखी हो, ठीक है। तो दो कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें हम शामिल करते हैं, दो कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर पहले हम देखते हैं गुणात्मक रूप में, जब क्या गुणा के रूप में कोई संख्या दे रखी हो और उस कंडीशन में हमको इकाई का अंक पता करना हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे क्या है हम यहाँ पर कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 432 इंटू 366 इंटू 244 इंटू 977 इंटू 768, ठीक है जी। यहाँ पर संख्या कुछ मैंने ली, ठीक है। और इनका यदि हमको इकाई अंक पता करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। और इसका इकाई अंक पता करना है तो इसके लिए देखें हम क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक का ही देंगे, ठीक है। जैसे इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो इकाई अंक का ही इकाई अंक से गुणा करते चले जाएं, इंटू करते चले जाएं, और जो लास्ट में इकाई अंक बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 8 का गुणा 7 से करेंगे हम यहाँ पर, 8 7 56 की यहाँ पर कितना 6, ठीक है। फिर 6 आया और 6 का गुणा फिर अगली संख्या के इकाई अंक मतलब 4 से करेंगे तो 6 चौको 24, तो 24 का कितना 4, ठीक है। फिर इस 4 का गुणा अगली संख्या के इकाई अंक मतलब 4 6 24 की फिर 4 आनी यहाँ पर, फिर 4 का गुणा अगली संख्या के इकाई अंक मतलब 2 से करेंगे, यानी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार क्या है इकाई अंक हमारा क्या बनेगा, 8 बनेगा। इन सभी संख्याओं का यदि हम क्या है इंटू करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो यहाँ पर कितना बनेगा, 8 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के ये बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आती यहाँ पर, ठीक है। देखें इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो देखें यहाँ पर भी एक संख्या दे रखी है 366 इंटू 654 इंटू 897 इंटू 9623 इंटू 3256 इंटू 987 में इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें भी वही करना है। 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 7 6 42 की 2, फिर 2 आया, 2 का गुणा फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 का आया, फिर 6 का गुणा अगली संख्या के इकाई अंक मतलब 7 से करेंगे तो 6 7 42, 42 का फिर 2, फिर 2 का गुणा फिर अगली संख्या के इकाई अंक मतलब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 8 आया, फिर 8 का गुणा फिर अगली संख्या के इकाई अंक मतलब 6 से करेंगे तो 8 6 48 और 48 का फिर 8। तो इस प्रकार इसका लास्ट डिजिट क्या आया, 8 आया। यानी इन सभी को यदि सॉल्व करेंगे तो ये यूनिट डिजिट बनेगा, इकाई अंक बनेगा, वो कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा, 8 यहाँ पर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जब गुणा के रूप में संख्या दे रखी हो तो उनका इकाई अंक पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं। देखें इसी प्रकार अगला जैसे दिया है 852 इंटू 5698 इंटू 5235 इंटू 5268 इंटू 528 इंटू 852 इंटू 456 इंटू 873 में इकाई अंक क्या हुआ, इनका इकाई अंक हमको चाहिए। तो देखें यहाँ पर चाहे तो लेफ्ट से राइट कर लो, चाहे राइट से लेफ्ट कर लो। जैसे यहाँ पर 8 का गुणा 6 से करेंगे, 3 का गुणा 6 से करेंगे, 6 3 18 की 8, फिर 8 का गुणा फिर 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 आया, फिर 2 का गुणा यहाँ पर अगली संख्या के इकाई अंक से करेंगे 8 6 का गुणा तो 6 8 48 की फिर 8 आया, ठीक है। फिर इस 8 का गुणा फिर अगली संख्या के इकाई अंक मतलब 8 से करेंगे तो 8 8 64 का 4 आया, फिर इस 4 का गुणा अगली संख्या का इकाई अंक मतलब 5 से करेंगे, मतलब 4 5 20
20 के यहाँ पर कितना 0, ठीक है। फिर 0 का गुणा करेंगे यहाँ पर 8 से, 0 का गुणा करेंगे 2 से तो 0, एक बार 0 हो गया तो फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 का तो किसी में भी इंटू करेंगे तो 0 ही हमको मिलेगा। तो इस प्रकार इसका यदि हम आंसर देखें तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। यहाँ पर हम इस प्रकार भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई संख्या इंटू में दे रखी है, इकाई अंक पूछा है, तो यहाँ पर यदि क्या है 5 और एक कोई यहाँ पर इवन डिजिट दे रखा है, किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 दिया हो और उसके साथ किसी भी एक संख्या का यूनिट डिजिट जो है वो कोई इवन डिजिट दे रखा हो, कोई सम अंक दे रखा हो, मतलब यहाँ पर 2, 4, 6, 8 दे रखा हो, तो उसका इकाई अंक पूरे का 0 ही बनेगा, क्योंकि एक बार यदि 0 हो गया तो पूरी वैल्यू फिर 0 ही हो जाती है, तो इकाई अंक 0 ही मिलेगा, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। देखें तो आगे, अब आगे जैसे आता है तो घातांक रूप में इकाई अंक, जब यहाँ पर क्या है किसी नंबर की यहाँ पर कुछ पावर दे रखी हो और उस कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या है इकाई अंक पता करना हो, जैसे x की पावर n है और इसमें हमको क्या है इकाई अंक मालूम करना हो, यहाँ पर x कोई यहाँ पर नंबर है, n कोई यहाँ पर नंबर है, तो इसको क्या है पता करने के लिए पहले तो ये है कि इसका जो बेस होता है, आधार होता है, जैसे x है, इस x का इकाई अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है या 6, ठीक है। जो आधार होता है, आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से यदि है तो इसका जो इकाई अंक यूनिट डिजिट होगा वो कैसा रहेगा, नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो बेस जो दे रखा है, बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कुछ दिया है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका इकाई अंक वही का वो आएगा, मतलब 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा और 6 है तो 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 यदि इकाई अंक है तो 0 को इंटू में कितने भी बार लिखो, 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार 1 भी यदि क्या इकाई अंक है तो 1 को गुणा में कितने बार लिखो, 1 बार लिखो, चाहे 2 बार लिखो, चाहे 3 बार लिखो, चाहे 4 बार लिखो, कितने भी बार लिखो, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार इकाई का अंक यदि 5 है तो 5 एकम 5, 5, 5, 25, 5, 5, 25, 5, 5, 25, इस प्रकार इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यदि इकाई का अंक 6 है यूनिट डिजिट तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, तो इकाई का अंक क्या बन रहा है, यहाँ पर भी 6 बन रहा है। इसलिए जब भी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है तो उस संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, जैसे क्या है 340 की पावर यहाँ पर हम जैसे क्या है 103 ले ली, 103 ले लिए और इसका इकाई अंक निकालें तो देखें यहाँ पर इसका जो बेस है, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है, 0 है और 0 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फंडा मत देखो, कोई अलग तरीका देखने की जरूरत हमको नहीं है। इसी प्रकार जैसे और नंबर उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 841 ले लिया, ठीक है, और 841 की पावर यहाँ पर जैसे 2005 ले लिया, तो 2005 है तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 1 है, तो इकाई का अंक तो 1 है तो आंसर 1 ही बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। तो इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कब, जब इकाई का अंक इनमें से है तो नो चेंज इसमें चलता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता उसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर, और किसी को यदि प्रॉब्लम हो तो आगे बता भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसी प्रकार आगे चलते हैं, तो आगे जाते हैं यहाँ पर क्या है, अब फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, 653 की पावर कितना 34 इंटू 698 की पावर 78 इंटू 864 की पावर क्या है 21 में यहाँ पर हमको इकाई का अंक हमको पता करना। अब जैसे यहाँ पर इनमें से यदि कुछ होता है, ठीक है, 0, 1, 5, 6 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इसमें जैसे पहला नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, फिर यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर 4 है, तो अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इस प्रकार यहाँ पर आधार में कुछ अलग नंबर दिया हो, जैसे 0, 1, 5, 6 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर हो
जो पावर होती है, घात होती है, पावर में सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से भाग देने पर जिस उसकी पावर होती है, घात होती है, इसको सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद इसमें रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर इसमें 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, और रिमाइंडर 3 भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 4 से यदि डिवाइड कर रहा है तो 4 से छोटा ही रिमाइंडर हमको मिलेगा शेषफल। तो 4 से भाग देने पर, पावर में 4 से भाग देने पर या तो शेषफल 0 मिलेगा, या शेषफल 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। यदि शेषफल 1 मिलता है तो उसके इकाई अंक को 1 बार गुणा में लिख दो। यदि शेषफल 2 मिलता है तो उसका जो भी यहाँ पर रिमाइंडर आया है उसके इकाई अंक को यहाँ पर 2 बार लिख दो। यदि शेषफल यहाँ पर क्या है, 3 मिलता है तो उसके इकाई अंक जो रिमाइंडर आया है उसको यहाँ पर कितने, 3 बार लिख दो। और यदि शेषफल यहाँ पर 0 आता है, इसको थोड़ा देखना ध्यान से, कि यदि रिमाइंडर शेषफल 0 आता है तो जो उसका इकाई अंक है, ठीक है, इसका जो भी इकाई अंक है यहाँ पर, तो उसके इकाई अंक को, सॉरी मैंने यहाँ पर रिमाइंडर लिख दिया, उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसको यहाँ पर 1 बार, 2 रिमाइंडर है तो 2 बार, और 3 रिमाइंडर है तो यहाँ पर 3 बार इनटू में लिखेंगे। ठीक है, और यदि यहाँ पर शेषफल 0 आता है तो उसका जो यूनिट डिजिट है उसको यहाँ पर 4 बार इनटू में लिखेंगे, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट 4 बार। ठीक है, यदि इकाई अंक 4 आता है, ठीक है, सॉरी 0 आता है, 0 इकाई अंक आता है तो इकाई अंक को 4 बार हम लिखेंगे। इस तरीके का यूज हम यहाँ पर करेंगे, पहले इस वाली बात को दिमाग में बसा लें हम। ठीक है, फिर आगे हम इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं। ठीक है, देखें तो अब इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो देखें यहां पर पहले 653 की पावर 34 है, तो 34 में 4 का भाग देंगे, 4 8 32, 2 बचा। तो इसका जो इकाई अंक 3 है इसको कितने बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। फिर इंटू है तो इंटू लगा देंगे। फिर 698 की पावर 78 है, तो 78 में 4 का भाग दो, 7 एकम 4 एकम 4 3, 38 होगा, 4 8 है 32, 4 नाम 36, मतलब 2 बचेंगे। तो इसका इकाई अंक 8 है तो इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, जितना शेषफल बचेगा उतने बार। फिर इंटू, फिर इसका देखें यहाँ पर इसकी पावर कितनी 21 है, 21 है, और 21 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो 4 5 20, मतलब 1 बचा। तो इसका इकाई अंक 4 है, इसको कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। अब इनका इंटू कर दो, देखो 4 8 है 32, 32 की लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 2 लिख लो। फिर 2 का गुणा 8 से किया, 8 दूनी 16, तो 16 की कितनी 6। फिर 6 का गुणा 3 से किया, 6 × 18 की कितनी 8। फिर 8 का गुणा 3 से किया, 8 × 24 की 4। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इकाई अंक निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, 4 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कहानी अपनी इसमें थी। ठीक है, और ये कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, और समझ में आए तो क्या है, वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या इकाई अंक आ जाता है उसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें आगे क्या दिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 695 की पावर कितना, 321। तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, 5 का 5 ही आएगा आंसर। ठीक है, इकाई अंक 0 1 5 6 यदि आता है तो उसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो वो वही का वो आंसर अपन को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 5 ही बनेगा। और यदि आप इसको करते भी हो तो यहाँ पर 329 है, तो इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं होती, लास्ट के 2 अंकों में दे दो। 4 8 है 32, एक शेषफल बचेगा, 4 7 28, एक शेषफल बचेगा और एक रिमाइंडर बचेगा। तो 5 को 1 बार गुणा में लिखो तो 5 ही आएगा, और 2 भी यदि बचते तो 5 5 25 की 5 हो जाती। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। देखें फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट चाहिए, तो इसमें यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 ही इसका आंसर आएगा। और यदि आप करोगे भी तो 98 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 शेषफल बचेंगे, और 2 बचेंगे तो 6 को 2 बार लिखोगे, क्योंकि इसका ही अंक को लिखते हैं, जितना शेषफल बचता है उतनी बार। तो 6 से 36 की फिर 6 आएंगे। तो ले देखें यहाँ पर हमको इसमें कुछ करना नहीं है, वही का वो नंबर हमको आंसर मिल जाता है उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
देखें आगे देखें, इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब 0 ही आंसर आएगा। 0 1 5 6 में अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं तो देखें इसका इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर 1 ही आएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं हमको। ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं, इसमें देखें यहाँ पर इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 9 है, तो इसमें अपन को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर देखो 341 है, 341 है, तो 41 जो है 341 है, केवल 41 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 1 बचा, तो 1 बचा तो इकाई के अंक को एक बार लिख दो, तो 9 को एक बार लिखेंगे 9 ही आ जाएगा। ठीक है, यदि 2 शेषफल बचते, मान के चले यहाँ पर क्या है, इसकी जो पावर है 6 5 369 की पावर यदि यहाँ पर क्या है 342 होती, और 342 होती तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आता, 2 आता, और रिमाइंडर 2 आता तो इकाई अंक को 2 बार लिखते, मतलब 9 को 2 बार इंटू में लिखते, तो 9 9 81, मतलब इसका जो इकाई अंक बनता वो यहाँ पर कितना बनता, अपना 1 बनता यहाँ पर। ठीक है, यदि इस प्रकार होता तो। ठीक है, तो बढ़ा दें आगे, कहानी यदि समझ में आ रही हो तो देखें इस प्रकार आगे देखें तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ कितना दिए, 653 की पावर 34 इंटू 698 की पावर 784। अब देखें इसका इकाई अंक 3 है, उसकी पावर कितनी है, 34 है, तो 34 को 4 से डिवाइड करो यहाँ पर, और 34 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 है 32, मतलब 2 बचे, तो 3 इकाई का अंक जो 3 है उसको 2 बार लिख लो, फिर इंटू 4 698 की पावर 784 है, उस 84 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 बचा, तो 0 बचा तो इकाई अंक जो 8 है इसको कितने बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे। जब शेषफल रिमाइंडर 0 आता है तो उसका जो भी इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, उसको 4 बार लिखा जाता है, बस कहानी खत्म। इसको सॉल्व कर दो, क्या आता है, 8 8 64 की 4, 8 8 64 की 4, 3 3 9। ठीक है, फिर इसका कर दो यहाँ पर 4 चौको 16 की 6, और फिर 6 का 9 में करेंगे तो 6 9 में 54 का 4, तो इसका इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इधर से भी कर सकते हैं कि 8 8 64 की 4, 4 8 है 32 की 2, ठीक है, 8 दूनी 16 की 6, और 6 3 18 की 8, 8 की या 24 की 4, तो इस प्रकार इकाई अंक कितना, 4। कितने भी यहाँ पर दे रखे हो इकाई अंक का गुणा करो, और गुणा करने के बाद भी केवल इकाई अंक को ही लिखें, उसका यूनिट डिजिट ही लिखें, शेष को छोड़ दो। ठीक है, देखें यहाँ से इसको और देखें तो क्या दिया है, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगाओ, माइनस लगा तो माइनस लगाओ, और इंटू लगा तो इंटू लगाओ। अब इसकी पावर क्या है, 102 है, तो सबसे पहले 102 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 2 शेषफल बचेंगे, तो इसका जो इकाई अंक है 4, इसको 2 बार लिख तो 4 इंटू 4, फिर बीच में प्लस दिया तो प्लस लगा दो, फिर क्या दिया है 264 की पावर 103, और 103 में 4 का भाग दो तो 3 शेषफल बचे, तो इसका जो इकाई अंक है इसको 3 बार लिखो, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब 4 चौको 16 की 6, प्लस है तो प्लस लगा दो, 4 चौको 16, प्लस चौको 64 की 4। ठीक है, अब प्लस करेंगे, प्लस दिया तो 6 4 10 की 0, तो इकाई अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी कहानी हो गई पूरी। ठीक है, बढ़ा दें तो आगे देखें तो इसका इकाई अंक पता करना है, क्या दिया है, 653 की पावर 34। अब जल्दी जल्दी कर दोगे तो 34 में 4 का भाग दोगे, 2 बचा, तो 2 बचा तो 3 को 2 बार लिखो, 3 इंटू 3, फिर प्लस 78 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 3 4 नाम 36, मतलब 2 बचा, तो 8 को 2 बार लिखोगे, मतलब 8 इंटू 8, फिर प्लस है तो फिर प्लस लगाओ। ठीक है, 21 में 4 का भाग देंगे, 1 बचेगा, तो 4 को 1 बार लिखो। अब यहाँ पर 3 3 9 प्लस 8 8 64 की 4 प्लस 4, कितने बने, 9 और 4 13, और 4 17, और 17 की कितनी 7, तो इसका इकाई कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स, यानी प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का के योग का इकाई अंक क्या होगा।
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। कैसे यहाँ पर क्या है, पहली 111 जो पूर्ण संख्या हैं, होल नंबर्स हैं, उनका यदि हम योग करें, उनका सम करें, तो उनका क्या है, यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, वो देखना है। तो पहले 111 होल नंबर, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब पहली जो संख्या है पूर्ण संख्या वो 0, फिर 1, 2, 3 और इस प्रकार डॉट डॉट। तो 111 पूर्ण संख्याएं, तो 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे तो 111 जो संख्या हैं वो 100 लेकर 10 तक बनेंगी, 1 से 10 तक। ठीक है, क्योंकि 111 संख्याएं हैं तो 0 उसमें एक काउंट करेंगे तो 1 से लेकर 110 तक है, 110 हो जाएंगी, और एक 0 मतलब 111। तो पहली 111 पूर्ण संख्याएं कहां से बनेंगी, 0 से लेकर 110 तक। अब इनका यदि हम योग करें, इनका सम करें, तो इनमें यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इनका यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगा वो हम यहाँ पर मालूम करना है। तो यानी कि 0 से लेकर 110 तक की संख्याओं का योग करें। और योग के लिए आपको क्या है, पता होगा कि हमने एक समांतर श्रेणी का फॉर्मूला पढ़ा था। Sn बराबर में क्या पढ़ा था, Sn बराबर n/2, ठीक है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, a प्लस l। n मतलब कितनी संख्याएं हैं, a मतलब फर्स्ट वाला नंबर और l मतलब लास्ट वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर n तो कितनी संख्या हैं, तो 111 संख्या जी, हमको पता ही है 111। ठीक है, और बटे में 2। ठीक है, फिर इधर यहाँ पर a प्लस l, तो a पहला नंबर 0 और प्लस लास्ट नंबर कितना दिए, 110। ठीक है, 110। तो इनका यहाँ पर आप करोगे तो कितनी बनेगी, यहाँ पर 111 बटे में 2। ठीक है, और इनटू में 110 प्लस 0 मतलब 110। ठीक है, तो यहाँ पर 110 जाएंगे। इनको यहाँ पर क्या सॉल्व कर देते हैं तो इन संख्याओं का योग हमको पता चल जाएगा कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर सॉल्व करें तो 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 5 10 55, और 55 गुणा 111 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि संख्या जो भी आए लेकिन उसका इकाई अंक, तो 111 का इकाई अंक 1 और 55 का इकाई अंक 5, यानी इसका जो इकाई अंक बनेगा वो क्या बनेगा, 5 तो बनेगा ही। और इकाई अंक की पता करना है हमको, तो यहाँ पर 5 हमारा आंसर आ जाएगा कि उसका इकाई अंक कितना बनेगा, तो इकाई अंक 5 उसका हो जाएगा। यही हमको उसमें मालूम करना था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले 111 पूर्ण संख्याओं का यदि होल नंबर्स का यदि आप सम करते हो, योग करते हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, 5 इसमें बनेगा। ठीक है, इसमें बस क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर अधिकतर क्या है, 1 से लेकर 111 तक ले लेंगे या फिर 0 से लेंगे तो 111 तक ले लेंगे। तो ध्यान रखना 0 से लेकर 110 तक 11 संख्या बनेंगी, 111। ठीक है, इसलिए जिन बिंदु को यहाँ पर विशेष करके देखें। और जी हम नंबर सिस्टम में अपना चल ही रहा है तो इसका यहाँ पर सेकंड पार्ट में फॉर्मूला हमने समान श्रेणी के पढ़ ली यहाँ पर। ठीक है, यदि आपने क्या पहला पार्ट ना पढ़ा हो तो प्लीज क्या पहले पहला पार्ट पढ़ लें या इससे पहले के सभी पार्ट पहले देख लें, यहाँ पर वीडियो देख लें, तभी आगे का देखें। ठीक है, क्रम से यदि क्या मैथ चलता है तो सही तरीके से आता है, नहीं तो प्रॉब्लम आती है, मैथ की विशेषता है। ठीक है, इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते कि पीछे का पहले, तो उसका एक निश्चित सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार चैप्टर भी होते हैं, उसी के अनुसार क्या है क्वेश्चन भी अटेंड करने होते हैं चैप्टर में भी। ठीक है, तो अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पर देखें अगला क्या है, हमारा क्या क्वेश्चन है, क्या दिया है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 into 456 into 430 n। अब n यहाँ पर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 4 यहाँ पर क्या 4 है, 5 6 7 इस प्रकार पता नहीं है। इज n + 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यानी क्या दिया है कि यहाँ पर क्या जो संख्या है 433 into 456 into 400
30 और प्लस में n जो भी है, ठीक है, n की वैल्यू जो भी है, इसका इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है वो कितना n+2 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n का मान क्या है, ठीक है। इसका यदि हम इकाई अंक निकालते हैं तो इकाई अंक इसका n+2 आता है। तो उस कंडीशन में हमको n की वैल्यू चाहिए कि n की वैल्यू है क्या ऐसी, ठीक है। इसका जो हमको यहाँ पर क्या है इनटू में नंबर दे रखे हैं, इसको सॉल्व करने पर इनका इकाई अंक कितना निकलता है, n, यहाँ पर n+2 निकलता है और इनका इकाई अंक n+2 निकलता है। तो n का वैल्यू क्या है वो हमको यहाँ पर पता करना है यहाँ पर, ठीक है। तो n की वैल्यू हमको यहाँ पर मालूम करनी है, ठीक है। बढ़ा दें तो आगे, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पर दिया है 433 इंटू 456 इंटू 4, 3 और n, ठीक है, ये यहां पर दे रखा है। अब इसका ध्यान रखना कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, n+2 आएगा। अब इनका जब इकाई अंक निकालेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखें यहां पर। तो पहले हम क्या है, तो 3 का इंटू 6 से करेंगे, इकाई अंक का इकाई अंक से करते हैं, तो 6 18, ठीक है, 6 3 18, तो 18 की कितनी यहाँ पर 8 आएगी। अब इस 8 का इंटू किससे करोगे, n से करोगे, और जब 8 का इंटू n से करोगे, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, 8 का इंटू n से करेंगे तो जो इसका यूनिट डिजिट बनेगा वो n+2 बनेगा। मतलब n की वैल्यू जैसे यदि मैं यहाँ पर क्या 2 लेता हूँ तो यहाँ पर n यूनिट डिजिट 2+2 यानी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि क्या n की वैल्यू 1 भी हो सकती है तो 1 लेंगे, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। तो 1 का इंटू 8 से करेंगे, 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8, तो 8 तो 1 और 2 3 नहीं होता। यदि हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 का गुणा 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 की 6, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, अब 2 लेंगे तो 2+2 यानी 4 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर क्या है 3 लेते हैं तो 3 लेते हैं तो 8 की 24, तो 24 की 4, जबकि 3 और 2 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब 3 भी नहीं है। यदि हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 और 2 6, तो इसका मतलब 4 8 32, तो 6 तो नहीं आए। यदि हम यहाँ पर इकाई, यहाँ पर क्या है n की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 और 2 7 आना चाहिए इकाई का, तो 5 लेते हैं तो 5 8 40 की तो 0 आती है, यहाँ पर 7 तो नहीं आता। यदि हम इकाई का अंक 6 लेते हैं, सॉरी n की वैल्यू 6 लेते हैं तो 6 और 2 8 इकाई का अंक आना चाहिए, और 6 का गुणा 8 से करो तो 6 8 48, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है। ये वाला हमारा आंसर है, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू हमको क्या निकल कर आएगी, 6 निकल कर आएगी इसमें, ठीक है। यही हमको यहाँ पर मालूम करना था, ठीक है, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। ये यहाँ पर क्या विशेष, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अच्छे से क्या देख लें, और यदि एक बार और देख लें वीडियो को, थोड़ा सा क्या पीछे बैक लेकर एक बार और आप देख लें, ठीक है। यदि समझ में ना आया हो तो, और आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़े, ठीक है। चले तो आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया है, 69 की पावर 67 की पावर 68, फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसका हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। अब चूंकि इसमें इकाई का अंक चाहिए तो इसकी पावर की पावर, तो हम तो ये देख लें कि जैसे क्या है इसका इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक जब 9 होता है और उसकी कुछ पावर दे रखी हो तो उसकी पावर जो होती है घात होती है, घात को यहाँ पर क्या है देखकर हम पता कर सकते हैं कि इसका इकाई अंक कैसा बनेगा। यदि घात सम है, इसकी पावर क्या है, यदि सम दे रखी है यहाँ पर इवन नंबर है, तो इसका जो इकाई अंक बनेगा, इकाई का अंक बनेगा, तो इकाई अंक यहाँ पर कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। और यदि इकाई अंक 9 होने पर, कंडीशन है जी, इकाई अंक 9 है और फिर उसकी पावर कैसी है, सम है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और यदि क्या है यहाँ पर क्या है, पावर कैसी है, विषम है, ठीक है, पावर कैसी है, विषम है, यहाँ पर ओड नंबर में है, तो इसका इकाई अंक 9 का 9 ही आता है, ठीक है। पावर यहाँ पर जो दे रखी है वो पावर यदि कैसी है, ओड नंबर में है, तो इकाई अंक 9 का 9 ही आता है। और यदि इकाई यहाँ पर विषम है, सॉरी सम है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आता है,
1 आता है। ठीक है, अब चूंकि क्या है 69 की पावर कितनी 67 की पावर जो भी आए, लेकिन आएगा कैसा विषम ही आएगा, और विषम है तो उसका मतलब ये है कि इसका जो इकाई अंक आएगा वो 9 का 9 ही आएगा। ठीक है, यदि इकाई अंक या यदि पावर विषम है तो इकाई अंक यहाँ पर 9 आता है, और पावर यदि सम है तो इकाई अंक 1 का 1 ही आता है। पावर को देखकर हम पता कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, यदि बेस का जो पावर है वो कैसा है 9, आधार का जो इकाई अंक है वो 9 है, तो 9 यदि इकाई का अंक है तो उसका पावर देखकर आप इसका पता लगा सकते हो। तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, देखें आगे बढ़ा देते हैं। तो देखें इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 74 की पावर 74 की पावर यहाँ पर कितनी 73 की पावर 72 की पावर 71। तो यहाँ पर भी क्या, जब इकाई का अंक यदि 4 है 4 है किसी बेस का, तो उसकी पावर देखकर आप इसका भी पता लगा सकते हो। कैसे कि इसमें भी वही कंडीशन है कि यदि पावर कैसी है सम है, इवन नंबर है यहाँ पर, तो उसका जो इकाई अंक बनता है, इसका जो इकाई अंक बनता है, सही से काम कर नहीं रहा, देखें तो यदि पावर क्या सम है, यहाँ पर क्या है इवन नंबर में यदि पावर दे रखी है, इवन नंबर में पावर है, तो फिर इकाई का जो अंक बनेगा, यूनिट डिजिट जो बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा 6 बनेगा। यदि पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आता है यहाँ पर 6 आता है, और पावर यदि विषम है, यहाँ पर ओड नंबर में यदि पावर दे रखी है, इसकी पावर यदि कैसी है ओड नंबर में है, तो इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 का 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, इसको भी आप देख, यहाँ पर इस प्रकार यदि क्या किसी नंबर की का इकाई अंक, बेस की इकाई अंक 4 दिया है, तो उसकी पावर ओड और इवन देखकर ही आप पता लगा सकते हैं। जैसे इसका क्या है पावर कितना 73, अब इसकी पावर कुछ भी लगाओ, लेकिन बेस यहाँ पर 73 है तो पावर ओड ही आएगा, विषम ही आएगा, और विषम आएगा तो इसका मतलब यह है कि इसका इकाई अंक फिर और यहाँ पर को मिलेगा। पावर विषम है, ओड नंबर है, तो इकाई अंक का अंक यूनिट डिजिट 4 आएगा, और पावर यदि यहाँ पर क्या है सम है, इवन नंबर में, इसका मतलब यह है इकाई का अंक यहाँ पर 6 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको देखकर आप यहाँ पर पता कर सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया 4, हमारा आंसर इसका बनेगा इसमें। ठीक है, यही हमको इसमें मालूम करना था। ठीक है, बढ़ा दें तो आगे देखें, तो देखें आगे देखें 225 की पावर 66 की पावर 33, तो इकाई का अंक 5 है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यदि आपको पता हो, हमने बताया था कि जब इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से यदि आता है तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। 0 है तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। इनकी पावर फिर भले कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, ओड इवन कुछ भी हो। तो इसका बेस का यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 का 5 ही आएगा। इसमें कुछ हमको नहीं करना है, ये हम पहले आज के क्या पार्ट में पहले ही यहाँ पर ये निकल चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने के इसी पर चर्चा की थी यहाँ पर। ठीक है, बढ़ा दें तो आगे देखें, आगे देखें फिर यहाँ पर जैसे क्या है इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 4 है, और 4 है तो इसकी पावर को देखकर आप पता कर सकते हो इसकी पावर कैसी है, सम है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इकाई का अंक कितना आएगा फिर 6 आएगा। ठीक है, यदि पावर क्या है इवन नंबर में सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 का 6 आएगा, और यदि ओड नंबर में विषम है तो इसका मतलब इकाई का अंक 4 आएगा। कंडीशन जब किसी नंबर के बेस का इकाई अंक 4 हो और उसकी पावर के आधार पर हमको बताना है तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ा देते हैं। देखें यहाँ पर, तो इसका भी यहाँ पर क्या बता दोगे, जैसे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट तो इकाई का अंक 9 है, तो पावर यदि क्या है कह दी है यहाँ पर 53, मतलब कैसी है ओड है,
और ओड है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका इकाई अंक 9 का 9 ही आएगा। ये पढ़ चुके हैं हम कि यदि किसी संख्या में बेस का इकाई अंक 9 है तो पावर सम होने पर इकाई का अंक 1 आता है, पावर विषम होने पर 9 का 9 ही आता है। तो पावर इसकी क्या है, विषम है, ओड नंबर है, यानी इसका इकाई अंक 9 का 9 ही आएगा। कोई हमको कुछ भी नहीं करना है, वही का वो ना आंसर अपना आ जाएगा, मतलब 9 ही अपना इकाई का अंक इसका बन जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आगे बढ़ा देते हैं। देखें अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके दिए व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार प्लस 20 की पावर 5। ठीक है, तो इसका हमको क्या है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, जबकि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार 20 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले पावर जब बड़ी आती है तो हमको पता है जो पावर बड़ी आती है तो पावर में सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे पावर को। ठीक है, और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। यदि 0 मिलता है तो उसके इकाई के अंक को यहाँ पर क्या है 4 बार इंटू में लिखती हैं। ठीक है, इकाई अंक इंटू इकाई अंक इंटू इकाई अंक इंटू इकाई अंक 4 बार इंटू में लिखते हैं। यदि रिमाइंडर 1 आता है तो इकाई के अंक को एक ही बार लिख लेते हैं। रिमाइंडर 2 आता है तो इकाई के अंक को 2 बार लिख लेते हैं इंटू में। ठीक है, और रिमाइंडर यदि 3 आता है तो इकाई के अंक को यहाँ पर 3 टाइम लिखते हैं, 3 बार लिख लेते हैं यूनिट डिजिट को। ठीक है, 3 बार लिख लेते हैं और अपना आंसर आ जाता है। अब चूंकि इसमें यहाँ पर क्या है प्लस में दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यहाँ पर क्या इसको क्लियर कर देते हैं पहले। ठीक है, तो देखें तो 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर, अब 1 की पावर 5 है तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 की पावर 1 मतलब 1 टाइम लिखेंगे। 2 की पावर 5 है तो 5 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, इस प्रकार डॉट डॉट इसको करेंगे तो प्लस में लास्ट में 20 की पावर भी 1 आएगा, और 1 को पावर में लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब तो जो निकला कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का सम करें और उनका यूनिट डिजिट आप देखें। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग करो और उसमें इकाई का अंक क्या बनेगा वो देखना है। और इसका योग करना हमको आता है, क्या होता है SN बराबर n/2। ठीक है, और फिर यहां पर ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो n मतलब कितनी संख्या, तो 1 से लेकर 20 तक 20 संख्या अपॉन में 2, और a मतलब फर्स्ट नंबर, l मतलब लास्ट नंबर। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 20 में कितना 10, और 10 और इंटू में कितना बना यहाँ पर 21, यानी कि इनका यदि इंटू करेंगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा 0 बनेगा। तो 0 अपना आंसर आ गया, क्योंकि हमें पूरे नंबर से मतलब ही नहीं है, हमको मतलब केवल इकाई अंक से। तो इकाई अंक इसका कितना बनेगा 0 बनेगा, तो इस प्रकार आंसर अपना कितना आएगा 0 आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और समझ में आए तो क्या लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर जरूर करते चलें, और तो कुछ ले नहीं रहे आपसे। ठीक है, तो मजा आ रहा है। देखें अब यहां पर क्या दिया, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट डॉट इस प्रकार 101 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमको पता करना है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, उनके क्यूब का योग हमको पता करना है। तो इसके लिए आपको यदि पता होगा तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है n/6। ठीक है, n + 1 और 2n + 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधा सा। ठीक है, एक प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होता है n/6 इंटू n + 1 2n + 1। इसमें n तो 1 से लेकर 101 तक, तो n की वैल्यू 101, यानी n की वैल्यू 101 है। इसको आप रखो और सॉल्व करो, इकाई का अंक मालूम चल जाएगा यहाँ पर। तो n मतलब 101 अपॉन में 6 और n + 1 तो 101 और 1 यानी 102। ठीक है, फिर यहाँ पर 2n + 1 तो 101 में 2 का गुणा करेंगे 201 + 2 मतलब 200,
3। ठीक है, 101 का डबल 202, 202 और प्लस 1 यानी 203। इनको सॉल्व करो तो देखें यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 6 से भाग दे दें। इसमें 6 से देंगे तो 6 कम 6 और 6 7 42। ठीक है, 17। अब इनका इकाई अंक ही चाहिए, पूरे के गुणा क्यों करें, तो 3 का गुणा 7 से करेंगे, 7 ये 21 का 1 और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार 1 हमारा आंसर इसका आ जाएगा उसमें। ठीक है, आ गया होगा समझ में यहाँ पर, आ गया होगा तो फिर एक बार फिर दोबारा से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। इसमें मेरा फायदा नहीं आपका भी है, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, तो लगे अच्छा तो करें और ना लगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें, ना भी करें, है ना। तो आगे बढ़ा दें, तो अब आगे बढ़ाने कुछ है नहीं है, मतलब ये अपना क्या है, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये 5वां पार्ट था, तो 5वां पार्ट अपने नंबर सिस्टम का हो गया। ठीक है, और काफी बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, काफी मोस्ट चैप्टर है।